नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री की जो शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग हमने है जो 25 या 27 जो है शब्दावली पढ़ ली थी। अब हम जो आगे की शब्दावली है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से हमें स्टार्ट करनी थी, ग्रूमिंग या फुरहरा। तो हमने लगभग कल हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले चयन क्या होता है, कलिंग क्या होता है, और इसके अलावा जो स्टमिंग अप क्या होता है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डमंडपेल तो हम आज पढ़ने वाले हैं, और डाउन कवर क्या होता है, स्टमिंग अप क्या होता है, फ्लूसिंग क्या होती है, टीजर बुल क्या होता है, बुल्लक क्या होता है, कैपोनाइजेशन क्या होता है, कैनाबोलिज्म क्या होता है। इनके बारे में हमने लगभग शब्दावलियां पढ़ी थी। तो हम अब आगे की जो शब्दावलियां पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रूमिंग या खुरहरा। ग्रूमिंग या खुरहरा क्या होता है, देखो कि पशु को जैसे हम, ये क्या होता है, बड़े डेयरी फार्मों में लगा होता है, एक एक प्रकार का बुर्श होता है जो दीवार के पास में लगा होता है, जिससे क्या कि गाय है, भैंस है, उसके पास चली जाते हैं और उससे अपने ऊपर से जैसे उसको खुजली कर लेती है और फिर वापिस आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं ग्रूमिंग या खुरहरा। पशुओं की त्वचा पर पशुओं की त्वचा पर ब्रश से सफाई करना, ब्रश से सफाई करना है, क्या होता है भाई, ग्रूमिंग या खुरहरा होती है। इसको आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रूमिंग या खुरहरा कितने समय पहला करना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रूमिंग या खुरहरा जो होता है दुग्ध दोहन से, ठीक है ना, दुग्ध दोहन से कितने समय पहले भाई, 1.5 घंटे पहले। कितने, 1.5 घंटे पहले क्या किया जाती है भाई, ग्रूमिंग या खुरहरा की जाती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रूमिंग या खुरहरा कर रहे हैं पशु, तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उनका उद्देश्य क्या होता है। कोई भी कार्य करे इसका उद्देश्य तो होता ही है ना, ये होता है कि पशुओं में एक तो रक्त संचार बना रहे, एक तो रक्त संचार अच्छा रहे, एक होता है शौच दूध, शौच दूध उत्पादन के लिए मुख्य यही काम होते हैं। कि ग्रूमिंग या खुरहरा क्यों करते हैं, कि एक तो अच्छा दूध प्राप्त करने के लिए, शौच दूध प्राप्त करने के लिए, और एक रक्त संचार बना रहे, इसलिए क्या कहते हैं ग्रूमिंग या खुरहरा, इसे खुरहरा भी बोलते हैं। फिर एक शब्दावली आती है वेलोइंग। देखो दो नाम आता है, एक आता है वेलोइंग, एक होता है बेलोइंग, ठीक है ना, दोनों याद रखनी है, दोनों ही पूछी जाती है। एक होती है वेलोइंग, एक होती है बेलोइंग, वेलोइंग और बेलोइंग। वेलोइंग तो क्या होती है कि जैसे कि हम भैंसे पढ़ेंगे, तो भैंसे में हम पढ़ेंगे, एक तो जलीय भैंसे, एक होती है कीचड़ वाली या दलदली भैंसे, एक होती है जिसे जलीय बोल सकते हैं, नदीय भैंसे या रिवर भैंस भी वो हम बोल सकते हैं। तो जलीय भैंस भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं, जिनमें 250 पाए जाते हैं। जो कीचड़ वाली भैंसे हैं ये अन्य देशों में पाए जाते हैं, एशियाई देशों में पाई जाती हैं। इनमें क्या होती है कि जो कीचड़ वाली जो भैंसे होती है उनमें 248 पाए जाते हैं। ये गर्मी सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करती है, जैसे कीचड़ में लेटना पसंद करती है अपने ताप को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। तो वेलोइंग क्या होती है कि भैंस का पानी या कीचड़ में लेटने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, वेलोइंग होती है। बेलोइंग क्या होती है, गाय व भैंस की, ठीक है ना, अलग अलग पशुओं की होती है, गाय व भैंस की जो आवाज होती है, गाय और भैंस की जो आवाज होती है उसे क्या बोलते हैं भी, बेलोइंग बोलते हैं, ठीक है ना। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, रंभाना बोल सकते हैं, ठीक है ना, बेलोइंग या रंभाना। इसी प्रकार भेड़ बकरी में क्या होता है, भेड़ बकरी की आवाज को ब्लीटिंग बोलते हैं, मिमियाना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है डमंडपेल। कि डमंडपेल क्या होता है कि पशुशाला में दुग्ध निकालने या संग्रहण या स्टोर करने हेतु काम में ली जाने वाली एक संकरी मुंह की जो बाल्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, डमंडपेल कहते हैं। संकरी मुंह की क्यों काम में लेते हैं, कई बार पशु क्या करता है कि जैसे हमने दूध निकाल लिया 7-8 लीटर, जैसे हमने कोई पशु का हम दूध निकाल रहे हैं, और कई बार हम पशु क्या होते हैं कि दूसरे व्यक्ति को देखकर क्या कर देता है कि दूध को है जो गिरा देता है ना, तो बाल्टी के लात मार देता है, जिससे क्या हो कि दुग्ध है जो नीचे जो है गिर जाता है। तो उससे क्या है कि बचने के लिए, यानी कि अगर पशु ने
बाई चांस गिरा भी दिया तो हो सकता है हमने 7-8 लीटर में से 1 लीटर 2 लीटर गिर जाए, बाकी है जो दूध हमें सुरक्षित बच जाए। इसलिए इस संकरी मुंह की बाल्टी काम में लेते हैं। दूसरा, अगर आपको पूछ ले कि पशुशाला में किस से बनी हुई बाल्टी काम में ली जाने, तो लगभग स्टील की बाल्टी है जो काम में ली जाती है। नॉर्मली क्वेश्चन रहता है तो हमें भी पता है, ठीक है। फिर एक कैथिएटर याद रखना, कैथिएटर बोल सकते हैं, कैथिएटर कुछ भी बोल सकते हो, इंग्लिश में अलग रहता है, हिंदी में अलग रहता है। पशु में पेशाब बाहर निकालने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथेटर या कैथिएटर कहते हैं। इसमें लगभग हमें सुमेलित करने वाले ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। फिर बुलनोज पंच क्या होता है? देखो, एक बुलनोज पंच होता है, एक बुलनोज रिंग होती है। तो नाम से पता चल रहा है कि बुल मतलब क्या होता है भाई? सांड होता है। बुल मतलब क्या होता है? सांड होता है। नोज मतलब क्या होती है? नाक होती है। पंच मतलब क्या होता है? छेद करने वाला होता है ना। तो सांड की नाक में छल्ला डालने हेतु छेद करने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? बुल नोज पंच कहते हैं। उसी प्रकार क्या होता है? बुल नोज रिंग। सांड को वश में करने के लिए, यानी कि सांड को वश या हम बोल सकते हैं काबू में करने के लिए नाक में, तो बुल यानी सांड, नोज यानी नाक, रिंग यानी जो हम बोल सकते हैं छल्ला नुमा, लिए नाक में डालने का जो छल्ला होता है उसे क्या बोलते हैं? बुल नोज रिंग कहते हैं। तो बुल नोज रिंग किस लिए करते हैं? कि सांड को वश में करने के लिए। फिर उसी प्रकार होता है बुल होल्डर। क्या होता है भाई? बुल होल्डर होता है। बुल यानी सांड, होल्ड यानी उसको रोक कर रखना, जिससे हम कई बार बोल सकते हैं कि 2 मिनट होल्ड करके रखना फोन को, है ना। तो उसी प्रकार क्या, बुल यानी सांड, होल्ड यानी रोक कर रखना। तो सांड को काबू में करने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? बुल होल्डर कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे की दूसरी देखते हैं, कैटल क्रेवलेट। कैटल क्रेवलेट क्या होता है? तो गाय को, कैटल मतलब गाय होती है, गाय को जो अपना दूध स्वयं को पीने से रोकने के लिए जो काम में लिया जाता है यंत्र, वो होता है क्या? कैटल क्रेवलेट, ठीक है ना। तो गाय को अपना दूध स्वयं पीने से रोकने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं कैटल क्रेवलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ट्रोकोर कैन्युला का संबंध है, याद रखना, ट्रोकोर कैन्युला का संबंध है आफरा से। या हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? ब्लोएट। या हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? ब्लोएट। दोनों याद रखना, हिंदी और इंग्लिश का बहुत पूछा जाता है। आफरा जब पशु को आ जाता है, आफरा में क्या होता है आपको पता है कि बाईं तरफ क्या होता है? पशु में रुमेन होता है। बाईं तरफ हमने बात की थी, क्या होते हैं? कल हमने बात की थी, बाईं तरफ क्या होते हैं? रुमेन होता है ना। तो रुमेन फूल जाना, तो आफरा बीमारी में पशु के रुमेन से गैस निकालने के लिए जो कोख में छेद करने का जो यंत्र होता है वो कहता है ट्रोकोर कैन्युला होता है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रोकोर कैन्युला क्या होता है? इस प्रकार की एक सुई होती है तीखी, ठीक है ना। इस प्रकार की एक तीखी सुई होती है, और इस सुई को क्या करते हैं कि जो गाय है, भैंस है, इनमें क्या करते हैं? यहाँ पर को बीच में क्या करते हैं? यहाँ पर इसको मारते हैं, जिससे कोख में छेद हो जाता है, जिससे क्या भी गैस निकल जाती है। ये काम मिले थे। तो आपको पूछ ले कि ट्रोकोर कैन्युला का संबंध है आफरा या ब्लोइड से। फिर आपको पूछ ले ट्रोकोर कैन्युला क्या है? तो यह एक त्रिकोणीय आकार की सुई है। ये भी याद रखना कि ट्रोकोर कैन्युला क्या है? त्रिकोणीय आकार की एक सुई होती है। अब आपको पता है कि आफरा क्या होता है कि रुमेन किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है। इसलिए अब हमने बात की थी कल कि पशु को जब कास्टिंग करते हैं, है ना, पशु में कास्टिंग करते हैं तो उसके लिए पशु को किस तरफ गिराना चाहिए? दाईं तरफ गिराना चाहिए। किस तरफ गिराना चाहिए? दाईं तरफ गिराना चाहिए, ठीक है। फिर वेजाइनल स्पेकुलम, याद रखना, वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए योनि में डालकर ग्रीवा का निरीक्षण करने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? वेजाइनल स्पेकुलम होता है। देखो, दो नाम आएगा, एक वेजाइनल स्पेकुलम, एक याद रखना रेक्टम पाल्पेशन। रेक्टम पाल्पेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट। रेक्टम पाल्पेशन क्या होता है? गर्भाधारण की जांच करने का यंत्र, ठीक है ना। गर्भाधारण जांच करने का यंत्र क्या होता है भाई? रेक्टम पाल्पेशन होता है। वेजाइनल स्पेकुलम, रेक्टम पाल्पेशन हो गया गर्भाधारण जांच करने की विधि। एक तो रेक्टम पाल्पेशन, एक होता है रेक्टम वेजाइनल, वो होते हैं गाय भैंस में गर्भित कराने की विधि, ठीक है। फिर स्पेइंग। स्पेइंग क्या होता है? मादा में गर्भाशय को हटाने की क्रिया क्या होती है भाई? स्पेइंग होती है। जो
पच जाते हैं पशु, उसे बोलते हैं भी स्लिप। फिर ब्रॉयलर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लगभग ठीक है, पढ़ा हुआ होना चाहिए। ब्रॉयलर रोस्टर्स दोनों आपको पता होना चाहिए। अब आप याद रखना कि ब्रॉयलर्स क्या होती है, मांस उत्पादन वाली, ठीक है ना। ऑप्शन देगा कि अंडा उत्पादन वाली या मांस उत्पादन वाली। तो ब्रॉयलर होती है मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियां, पाली जाने वाली मुर्गियां क्या होती है, ब्रॉयलर होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए ब्रॉयलर की उम्र क्या होती है, यानी कि ब्रॉयलर जो मुर्गियां किसे बोलते हैं, जो मुर्गी 6 से 8 सप्ताह की होती है, जिनका 6 से 8 सप्ताह में ज्यादा हमें मांस प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं ब्रॉयलर। और जो मुर्गियां 9 से 12 सप्ताह की हो जाती है, जो मुर्गियां 9 से 12 सप्ताह की हो जाती है, उसको हम मांस के लिए अगर हम काम में ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं रोस्टर्स। क्या बोलते हैं, रोस्टर्स। अब आपको पूछ ले कि वजन कितना होता है, यानी कि 6 सप्ताह की मुर्गी का वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। कि 6 सप्ताह की मुर्गी का वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। वजन किसका हम बात कर रहे हैं, शरीर का, ठीक है ना, शरीर का वजन। रोस्टर्स क्या होती है, मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां क्या होती है, रोस्टर्स होती है। सेम ही होती है, दोनों ही मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, लेकिन उनकी उम्र थी 6 से 8 या हम बोल सकते हैं 6 से 7 सप्ताह, ठीक है ना। दोनों याद रखना, दिन भी अगर पूछ ले तो 40 से 45 दिन, 40 से 45, ठीक है। और रोस्टर्स क्या होती है, 9 से 12 सप्ताह उम्र की जो मुर्गियां होती है उनको मांस के लिए प्राप्त होती है। जो मुर्गियां अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है उन्हें बोलते हैं लेयर्स। दोनों याद रखना, मांस के प्राप्त के लिए ज्यादातर ब्रॉयलर्स बोलते हैं। अगर आपको पूछ ले अंडा उत्पादन वाली मुर्गियां वो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं लेयर्स, लेयर्स। लेयर्स क्या होती है, अंडे उत्पादन वाली, ठीक है ना। अंडे उत्पादन वाली जो मुर्गियां होती है उसे क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। मुर्गी का अंडा देना, याद रखना कि मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है, लेइंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लेइंग। लेयर्स क्या होता है, अंडे उत्पादन वाली जो मुर्गियां पाली जाती है उसे क्या बोलते हैं, लेयर्स, लेयर्स कहते हैं। मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर्स कहते हैं। उसी प्रकार क्या है कि मुर्गी का अंडा देना क्या होता है, लेइंग होता है। अंडे का अंडे से चूजा बाहर निकलना क्या होता है, हैचिंग होता है। क्या होता है, हैचिंग, ठीक है ना। तो मुर्गी का अंडा देना लेइंग, अंडे से चूजा बाहर निकलने की क्रिया क्या कहते हैं भाई, हैचिंग कहते हैं। और अंडे से चूजा बाहर निकलने में दिन कितने लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि अंडे से चूजे बाहर निकलने में कितना समय लगता है, या अंडे चूजे का उद्भवन समय कितना होता है, तो 21 दिन का होता है। अपवाद याद रखना, ज्यादातर अपवाद ज्यादा पूछे जाते हैं। अपवाद, अपवाद में कौन है जी, एक मुर्गी और होती है उसका नाम होता है टर्की मुर्गी। कौन सी, टर्की मुर्गी, ठीक है ना। टर्की मुर्गी में अंडे से चूजा बाहर निकलने में दिन लगते हैं 28, कितने लगते हैं भी, 28 दिन लगते हैं। और बाकी मुर्गियों में 21 दिन लगते हैं, बस इतना सा फर्क है। फिर है अंडा उत्पादन। मुर्गियां 20 से 22 सप्ताह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। याद रखना कि मुर्गियां 20 से 22 सप्ताह बाद, सामान्य क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मुर्गियां अंडा उत्पादन कब स्टार्ट कर देती है। सप्ताह का नहीं पूछती है, माह पूछता है, तो 5 माह बाद, 5 माह बाद, या आ सकता है यहाँ पर 5.5 माह, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपको एक याद रखना है, अगर आपको पूछ ले कि गाय भैंस को अतिरिक्त आहार, गाय भैंस को यानी कि गर्भाधारण के बाद जो अतिरिक्त आहार है, अतिरिक्त आहार है, अतिरिक्त आहार है, वो कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो 5 से 5.5 माह के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। ग्रोवर मैनेजमेंट, ग्रोवर मैनेजमेंट इंग्लिश का नाम है, हिंदी में बोलते हैं वृद्धिरत प्रबंधन, वृद्धिरत वर्धिरत प्रबंधन, क्या बोलते हैं इसको, वर्धिरत प्रबंधन, हिंदी में बोलते हैं वर्धिरत प्रबंधन, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोवर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पता ही, प्रबंधन करना। चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक का पालन पोषण करना, यानी कि 8, हमने बात की थी 8 सप्ताह की जो मुर्गी होती है उसे हम मांस के लिए प्राप्त ज्यादा करते हैं। तो 8 सप्ताह से उत्पादन तक,
यानी कि जब तक हमें उसे उत्पादन प्राप्त हो रहा है, अंडे प्राप्त हो रहा है, तब तक उसकी सेवा करना, हम माने का सेवा करना यानी कि उसका पालन पोषण करना क्या होता है भाई, ग्रोवर मैनेजमेंट होता है। जिसे उसको प्रकाश देना यानी कि कृत्रिम रूप से प्रकाश देना, संतुलित आहार देना, ग्रिट खिलाना विटामिन के लिए, जैसे हम विटामिन ए के लिए जैसे खिलाते हैं, डी वर्मी करना आदि हो जाएगा। तो ग्रिट क्यों खिलाते हैं, कैल्शियम की पूर्ति के लिए। कई बार पूछ लेते हैं कि मुर्गियों को ग्रिट क्यों खिलाते हैं, तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। एक शब्द रह गया, देखो याद रखना। मुर्गियां 20 से 22 सप्ताह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि मुर्गियां अंडा देना बंद कब कर देती हैं, ठीक है ना। मुर्गियां हैं जो अंडा देना बंद कब कर देती हैं, स्टार्ट का तो पता है, बंद का भी पता होना चाहिए। तो मुर्गियां अंडा देना बंद है 72वें सप्ताह के बाद। 72वें सप्ताह के बाद मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं। और इन मुर्गियों को फिर हम क्या कहते हैं, ब्रूडी हेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रूडी हेन। कैसे याद रखेंगे सर, सोच लो, बुढ़ी हो गई, क्या हो गई, बुढ़ी हो गई। 72वें सप्ताह के बाद मुर्गी है वो बुढ़ी हो गई, अब अंडे नहीं देगी। तो ब्रूडी हेन क्या होती है, 20 से 22 सप्ताह यानी 5 से 6 महीने के बाद है मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती हैं, और 72वें सप्ताह के बाद मुर्गी अंडा देना बंद कर देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूडी हेन बोलते हैं। गिजार्ड, गिजार्ड क्या होता है, मुर्गी का यानी हम बोल सकते हैं मुर्गी के शरीर का, मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, गिजार्ड होता है। कार्य क्या होता है, पीसने का कार्य। मुर्गी को ग्रिट खिलाए जाते हैं, हम बोल सकते हैं पत्थर के कंकड़ खिलाए जाते हैं, क्यों, कैल्शियम की पूर्ति के लिए, ठीक है। समय का पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी वो कंप्लीट होती है। हमने लगभग शब्दावलियां पढ़ ली है। शब्दावली में हमने पढ़ा है कि कौन सी शब्दावली इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरे संभावना रहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे देता हूं, जिसे हमारे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप तो लिख लेना किस प्रकार से आएंगे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। रोजाना रोजाना जितना हम पढ़ रहे हैं उसके थोड़े क्वेश्चन भी देख लें तो हमारा जो है पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और हमें आसानी भी रहते हैं, है ना। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसका 100% से करें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। देखते हैं। तो ये आगे का ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको लिखा देता हूँ। टॉकिंग के लिए उपयोग में, ठीक है। इसी प्रकार ई बिकिंग का बात ना
का जाता है। तीन नंबर की एनाबोलिज्म कारण, इनकी एनाबोलिज्म का कारण क्या हो? हृदयकृत नर का 5 नंबर हृदयकृत नर फ्रीजर फुल का कार्य। ये 5 क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़े हैं, इनमें से आप कर लेना। थैंक यू दोस्तों।